दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मगधी प्राकृत भाषाओं के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि मगधी प्राकृत भाषा कौन कौन सी भाषा है। इसके साथ हम लोग ये जानेंगे कि वैसी मगधी प्राकृत भाषा कौन कौन सी है जो लगभग अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है या फिर अपनी अंतिम सांसें अब ले रही है। तो आप सभी को पता होगा कि मगधी प्राकृत की जो भाषाएं हैं वो जैसे कि कन्नौजी हो गई, अवधी हो गई, फिर आपकी बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, आपकी जो अवधी हो गई और भोजपुरी हो गई, बज्जिका हो गई, मैथिली हो गई, अंगिका हो गई, सुरजापुरी हो गई, उड़िया हो गई, असमिया हो गई, बांग्ला हो गया और उड़िया मैंने बता ही दिया। तो ये सब कुछ तमाम भाषाएं हैं जो मगधी प्राकृत की भाषाएं हैं। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि वैसे कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कि लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है या फिर उसको पूर्ण तरीके से वो भाषा हिंदीनाइज्ड हो चुकी है। मतलब हिंदीनाइज्ड होने का मतलब कि बोलते वहाँ के लोग हिंदी हैं, बस जो वहाँ की जो मदर टंग है, जो भी वहाँ की लोकल भाषा है, जैसे बज्जिका है या फिर मगही है, उस टोन में हिंदी को बोलते हैं और हिंदी को बोलने में ही जो वहाँ की भाषा पहले थी, जैसे मगही थी, बज्जिका थी, अवधी थी, जो भी थी, उसमें उसके बहुत सारे शब्दकोश हैं। मतलब कि हिंदी भाषा वहाँ पे पूरी तरीके से आ चुकी है, बस हिंदी का मगहीकरण हो गया है या फिर हिंदी का अवधीकरण हो गया है, इस तरीके से आप समझिए। तो बिना देरी किए हुए मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो भाषा है जो कि लगभग लगभग अब समाप्त होते जा रही है वो है मगही। मगही अपनी अंतिम सांसें गिन रही है क्योंकि मगही, आप जब भी मगध के क्षेत्रों में जाएंगे तो मगही का बहुत ज़्यादा हिंदनाइज्ड हो गया है मगही मतलब। और मगध के दूर दराज के गांव कस्बों में ही आपको लोग मगही बोलते दिखाई देंगे। नहीं तो वहाँ पे जो ईस्टर्न हिंदी है, जो फिर आप ये कहें कि मगही हिंदी वहाँ पे लोग बोल रहे हैं। इसके कारण के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। दूसरे नंबर पे जो भाषा है मगधी प्राकृत की वो है अवधी। तो आप सभी को पता होगा कि अवधी जो है वो भोजपुरी की एक मतलब नेबरिंग भाषा है। अवध और भोजपुर का सीमा भी लगता है। तो अवधी भी कोई ख़ास अ, अच्छे कंडीशन में नहीं है। अवध के दूर दराज के गांव और कस्बों में यदि आप जाएं तो वहाँ पे जो है अवधी आपको बोलते हुए लोग दिखेंगे। लेकिन अवधी का भी हिंदीकरण पूरी तरीके से हो चुका है। और एक बात मैं इसमें ये भी जोड़ दूँ कि अवधी जो है थोड़े से बेटर कंडीशन में है मगही से। मतलब मगही बहुत ख़राब कंडीशन में है। मगही अपने अस्तित्व के लिए मतलब लड़ ही रही है और अवधी भी लड़ रही है, लेकिन अवधी थोड़ा बहुत ठीक कंडीशन में है मगही से। इसके बाद आता है बज्जिका। तो बज्जिका के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ मैथिल गद्दार और कुछ मैथिल प्रोपेगेंडिस्ट इसे मैथिली की डायलेक्ट बनाने पर तुले हुए हैं। और कुछ भोजपुरिया लोग भी हैं जो कि बज्जिका को भोजपुरी डायलेक्ट बनाने पर तुले हुए हैं। तो बज्जिका के साथ दो दो प्रॉब्लम है कि वास्तव में इसे हिंदी के डायलेक्ट में रखा गया है। मैथिल लोग कहते हैं कि ये मैथिली की डायलेक्ट है, भोजपुरिया लोग कहते हैं कि ये भोजपुरी की डायलेक्ट है। और एक जगह तो मैंने ये देखा कि कुछ बज्जिका वाले हैं जो कि कह रहे हैं कि सारण का जो क्षेत्र जो कि पटना और वैशाली से लगता है वो तो बेकार का भोजपुर क्षेत्र में गिना जाता है, उसे तो बज्जिका क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब जो आपका सोनपुर का शायद जो क्षेत्र है वो सब के बारे में वो बात कर रहे थे। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि बज्जिका के साथ प्रॉब्लम पहले से है। और बज्जिका में क्या हो गया है कि यहाँ पर भी हिंदीनाइज्ड हो गई है बज्जिका। यहाँ पर भी लोग हिंदी ही बोल रहे हैं और कमोवेश यही समान स्थिति पूरे बिहार की है। अगर भोजपुर क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार में कमोवेश यही स्थिति है। अंगिका
थोड़ी बहुत ठीक कंडीशन में है। मैथिली जो है वो ठीक ठाक कंडीशन में है। और भोजपुरी तो एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड पे है, भोजपुरी को कोई टेंशन नहीं। अब हम लोग जानते हैं इसके कारण के बारे में कि इसके प्रमुख कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले मगही के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कारण है इसका अर्बनाइजेशन। और जैसे कि पटना है और गया है, बिहार शरीफ है, ये सब कुछ शहर हैं जो कि बड़े शहर मगध में गिने जाते हैं। अभी राजगीर और नालंदा को भी डेवलप किया जा रहा है बहुत तेज़ी से। तो जिसके कारण कि एक विचारधारा मन में बन गई है कि हम लोगों की जो मातृभाषा है, जैसे कि अंगिका, मगही, भोजपुरी, बज्जिका, सुरजापुरी, ये सब भाषा जो है मतलब कि इसको निचले स्तर के मानक पे रखा गया है हिंदी से। मतलब कि यदि आप इस भाषा को बोलते हैं तो आपको लो स्टैंडर्ड का माना जाएगा। ये मेंटलिटी बन गई है मगध में और तिरहुत के क्षेत्रों में। अवध में ये मेंटलिटी थोड़ी बहुत अभी चूँकि मैं अवध में भी रहा हूँ तो वहाँ पे ये मेंटलिटी अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी को वहाँ पे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अवध के क्षेत्रों में हिंदी को वहाँ पे इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि विद्यार्थियों को मजबूर एक तरीके से इम्पोज किया जा रहा है अवधी के ऊपर हिंदी को, क्योंकि सबसे बड़ी ख्वाहिश सभी की होती है सरकारी नौकरी। और उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी नौकरियों में, चाहे बिहार के सरकारी नौकरियों में, वहाँ पे हिंदी को कंपलसरी रखा जाता है। तो विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ना पड़ता ही है और वो हिंदी पढ़ने के क्रम में हिंदी सीखते हैं और फिर हिंदी को अपनी मातृभाषा से ऊंचे मानक का भाषा मानते हैं। ये हो गया अवधी की बात। अब मैं बात करता हूँ बज्जिका की। बज्जिका का पहले तो डिस्प्यूट ये है कि बज्जिका का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है नहीं, मुश्किल से 4 ज़िले आते हैं बज्जिका अंचल में। और इस पर मैथिलों का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। चूँकि ये उत्तर बिहार में आता है तो यहाँ पे झाजी लोग और मैथिल ब्राह्मण बज्जिकांचल में बहुत है और ये लोग बहुत ही तेज़ी से मिथिला प्रोपेगेंडा को बज्जिकांचल में बढ़ा रहे हैं। तो बज्जिका के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि वास्तव में जब आप बज्जिका को सुनेंगे तो आपको बस ये लगेगा कि मैथिली और भोजपुरी का मिश्रण है और कुछ नहीं। यदि आप बज्जिका को सुनेंगे तो लगेगा जैसे कि मैथिली और भोजपुरी मिक्स हो गई है हिंदी में और वहाँ के लोग इसी तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब हिंदी बोल रहे हैं और मैथिली और भोजपुरी मिक्स हो गई है, दोनों तरीके से उसको बोला जा रहा है। तो बज्जिका के साथ ये प्रॉब्लम है। तो बज्जिकांचल में ही आता है मुजफ्फरपुर और यहाँ पर भी कमोबेश यही मेंटलिटी है कि मतलब कि हिंदी एक सुपीरियर भाषा है। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप मतलब कि अच्छे स्टैंडर्ड के माने जाएंगे। और लास्ट में मैं ये भी बात करता हूँ कि भोजपुर को इससे अफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है। देखिए भोजपुरी समाज जो है या फिर भोजपुरिया कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे इस तरीके की मेंटलिटी नहीं है कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो मतलब कि आप जो है अच्छे माने जाएंगे या फिर मतलब एक हाई स्टैंडर्ड के लोग माने जाएंगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ भोजपुरी कम्युनिटी को, भोजपुरी अगर आप किसी भोजपुरी स्पीकिंग विलेज में जाते हैं तो 99% लोग वहाँ के लोकल भोजपुरी ही बोलेंगे। यदि आप वहाँ पे हिंदी में बात करते हैं तो आपको खुद लगेगा ऐसे कि मैं यहाँ पे ऑड वन आउट हो रहा हूँ। जब सब कोई भोजपुरी बात कर रहे हैं, आप हिंदी बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब कि शर्म आएगी। इस तरीके की वहाँ पे मुझे लगता है मेंटलिटी है। तो सभी नॉन भोजपुरी एरिया को अपनी मातृभाषा बोलने में जो है किसी भी तरीके की शर्म नहीं आनी चाहिए। बहुत ही गर्व के साथ अपनी मातृभाषा को बोलना चाहिए। और एनईपी जो लागू होने वाला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें तो मातृभाषा को और प्रमोट ही किया गया है। तो अपनी अपनी मातृभाषाओं को सम्मान करें, दूसरे की मातृभाषा का भी सम्मान करें, लेकिन जब कोई अपनी मातृभाषा आपकी मातृभाषा पे थोपता है तो उसको पेले भी, मेरा ये कहना है।
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, आंगी भाषा जिंदाबाद।